स्टार्ट करते हैं हम निर्जला एकादशी की कथा। तो कथा इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें शुक्ल पक्ष में आने वाली उत्तम निर्जला एकादशी की कथा सुनाऊंगा, और जिसके करने से व्यक्ति के सभी दुख, दरिद्र और इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है। तो सुनो, एक बार भीमसेन ने वेदव्यास जी से प्रार्थना की कि मेरे भाई जो पांडव हैं और माता कुंती हैं, वे मुझसे जो है एकादशी व्रत करने का आग्रह करती हैं, लेकिन मेरे पेट में जो है एक ब्रक नामक अग्नि निवास होने से मेरे को हर समय क्या है, भूख लगती रहती है। भाई मैं नहीं रख सकता व्रत, तो और उसको शांत करने के लिए मैं कुछ ना कुछ खाता पीता रहता हूँ, इसीलिए मैं भूखा रहकर कोई व्रत नहीं कर सकता। कृपा करके मेरे को कोई ऐसा दूसरा व्रत बताइए जिससे संकट दूर हो सके। वेद व्यास जी ने कहा कि आपको एक माह में आने वाली 2 एकादशियों का व्रत करना पड़ेगा, जिससे आपको स्वर्ग मिल सकता है। भीमसेन बोले, मेरे को एक ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से साल की एकादशियों को व्रत करने का फल मिले। मतलब जो ये निर्जला एकादशी है, देखिए आप अगर साल की, जैसे हम लोग हैं तो हम तो 24 एकादशी करते ही करते हैं, ठीक है। और जो लोग सारी एकादशी नहीं करते हैं वो लोग निर्जला, कुछ लोग निर्जला करते हैं। तो निर्जला एकादशी को करने का फल ये है कि आपने जो 24 नहीं करी है उनका फल आपको इस एकादशी को करने से मिल जाता है। तो यही उन्होंने बताया था वहां पर। वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, तुम्हें ज्येष्ठ शुक्ला निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने वाले को काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, हिंसा और अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। विधि यह है कि दशमी के दिन स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद रात्रि में जल पूरी तरह से भरकर आचमन करना चाहिए। रात्रि को जागरण कर द्वादशी को कीर्तन सत्संग करना चाहिए। प्रातः काल अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, धन दान करे, फिर अन्न जल ग्रहण करे। इस प्रकार विधि पूर्वक निर्जला एकादशी को व्रत करने से तुम सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ कहलाओगे। भीमसेन ने वेद व्यास के कथा अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत किया और ब्राह्मणों को भोजन इच्छा अनुसार दान दिया, जिसके प्रभाव से सब संकटों से छूटकर वीरों में श्रेष्ठ वीर कहलाई है, सुख व सुखों को प्राप्त हुए। तो ये छोटी सी निर्जला एकादशी की कथा थी, वो मैंने आप लोगों को सुनाई दी है। तो चलिए अब हम जो अपनी रेगुलर पूजा होती है हम उसमें जो जो चीजें पढ़ते हैं उनको पढ़ लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो मेरे द्वारा तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। खूब सारा शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। तो जरूर किया करो, और मैं हमेशा बीच बीच में बोलती भी रहती हूँ आप लोगों से, भैया जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत ज्यादा शेयर करा करो। जो ये कथा सुनाती हूँ मैं बहुत ही कम वीडियोस अब डालती हूँ, वैसे ज्यादा डालती नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता मुझे उतना डालने का। बाकी अगर आपका कोई प्रश्न हो एकादशी के लिए या किसी अन्य व्रत के लिए तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए मैं अब कर लेती हूँ अन्य पूजा।